मग जंगल की रहस्यमयी कहानी। ये अमेलिया है। अमेलिया बहुत अच्छी दोस्त है। वो बहुत हंसमुख और प्यारी है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा राज है। वो हर जगह खाली मग छोड़ देती है। 1, 2, 3 पूरे कमरे में मग ही मग। उसकी रूममेट रिया को उन मगों से निपटना पड़ता था। रिया को पता था कि चाय और कॉफी के दाग वाले मगों के ऊपर से कूदकर जाना कितना मुश्किल है। कभी कभी तो वो भूल जाती थी कि फर्श कहाँ है। ऐसा लगता था जैसे वो मग जंगल में रह रही हो। एक सुबह जब अमेलिया नाश्ते के लिए उठ रही थी तो उसने एक मग पर पैर रखा जो बिस्तर के ठीक पास छिपा हुआ था। ओह मेरा प्यारा मग, तुम यहाँ क्यों छुपे थे? अमेलिया थोड़ा लड़खड़ाई। रिया ने आह भरी। उसने अमेलिया की तरफ देखते हुए कहा, अमेलिया, क्या तुम देख नहीं रही? तुम्हारे मग अब तुम्हारे दोस्त नहीं, दुश्मन बन गए हैं। उन्हें सफाई चाहिए। अमेलिया ने बस कंधे उचकाए। ओ रिया, वे बस इंतजार कर रहे थे कि मैं उन्हें फिर से भरूं। तभी कमरे के कोने से मगों के ढेर से एक धीमी चिपचिपी आवाज आई। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम चिपचिपे हैं। हमें बहुत अकेला महसूस हो रहा है। अमेलिया चौंक गई। क्या मग सचमुच बोल रहे थे? एक भूरा मग जिसमें बहुत सारा पुराना कोको लगा था गुस्से से चिल्लाया, मुझे गर्म पानी और साबुन चाहिए। मैं सूख गया हूँ और मेरी तली में चीजें जम गई हैं। दूसरा एक हरा मग रोया, मेरी तली में दूध जम गया है, मुझे नहाना है। अमेलिया को तुरंत एहसास हुआ, ओह मेरे प्यारे मग, मैं तुम्हें कष्ट दे रही थी। मैं कितनी बुरी दोस्त हूँ। उसने तुरंत अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और गाना गाना शुरू कर दिया। चमक चमक मेरे छोटे मग। उसने मगों को उठाया और उन्हें धोना शुरू कर दिया। जब आखिरी मग धोया गया और अपनी जगह पर वापस रखा गया तो कमरा खुश हो गया। रिया ने मुस्कुराकर अमेलिया की तारीफ की। अमेलिया ने खुशी से ताली बजाई। अब मग चमक रहे थे और अमेलिया जानती थी कि अब से हर मग को पीने के तुरंत बाद एक स्पार्कलिंग स्नान मिलेगा।